खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दरियाबाद में उपचुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। प्रतिपक्ष नेता ने गिनाई बीजेपी की खूबियां। मगरा क्षेत्र के दौरे पर विधायक पुष्पेंद्र सिंह गांव में पहुंचकर शोक सभाओं में की शिरकत, गरीब बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा। दौसा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान, 180 मतदाताओं ने लिया हिस्सा। बीकानेर के आरएमजीवी में 1 साल से प्रबंधक का पद खाली, समय पर नहीं हो रहा लोगों का काम, लोगों को हो रही परेशानी। हनुमानगढ़ में युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा उद्योगपतियों की जेब भर रही सरकार। और खबरों की शुरुआत करेंगे। दरियाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज दिख रही हैं, जहां विधानसभा के लसाड़िया गांव में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एक तरफ देश को कमजोर करने वाली पार्टी है, तो दूसरी ओर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने का कदम पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि दरियाबाद विधानसभा में एक सामान्य किसान के बेटे को विधायक प्रत्याशी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए लसाड़िया क्षेत्र में जो काम पिछले 10 सालों में दिवंगत गौतम लाल मीणा ने किया है, वो काम पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया होगा। बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान के पूर्व सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके पुष्पेंद्र सिंह राणावत मोगरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने कई गांव से पहुंचकर शोक सभाओं में शिरकत की और श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया और कई परिवारों की मदद भी की। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों के विरोध में शहर में युवा कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों द्वारा बस स्टैंड के नजदीक पास बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने कहा कि आज डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई सिलेंडर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आमजन को राहत देने की बजाय बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने में जुटी हुई है। वहीं इस मौके पर पार्षद विजय डूडी, सिकंदरा खान, राकेश कस्बा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जो पेट्रोल डीजल के जो ग्राहक है, जिनको रोजमर्रा के पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, उनको उनका जो टैक्स लग रहा है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से वापस दिलाकर एहसास दिलाया गया कि कितनी मोटी रकम सरकार द्वारा उनकी जेब से छीनी जा रही है। इसी प्रकार से महंगाई किस प्रकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से दालों के रेट आसमान को छू रहे हैं और सिलेंडर तो कुछ हजार के भाव से भी ऊपर चला गया है। ऐसी कंडीशन में आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। सरकार की ऐसी विनाशकारी नीतियों के चलते और आमजन विरोधी नीतियों के चलते आम आदमी का आज के समय में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जयपुर में सब्जियों के दाम ने इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लगातार रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। रिफाइंड तेल, घी के भाव आसमान छू रहे हैं। महिलाओं को घर का खर्चा चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। सब्जी के दामों में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीदकर खाना मुश्किल हो रहा है। वहीं सब्जी व्यापारियों ने बताया कि इस साल मंडी में स्थानीय और बाहरी किसानों द्वारा हरी सब्जियां कम लाई जा रही हैं। इस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं सब्जियों के दामों में लगातार हो रही तेजी का एक बड़ा कारण डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और ये ही सब्जियों के दाम बढ़ने का एक कारण है। साथ ही सितंबर में हुई बारिश के कारण सब्जियां खराब हो गई हैं, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि देश के कई
इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो जयपुर में सब्जियों के दाम ने लगातार जो है रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। महिलाओं को लगातार परेशानी हो रही है। जो लोग जिनकी कम पूंजी है लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों के साथ साथ तेल, घी और जो भी रसोई का सामान होता है, वो उनके जो दाम है लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है। ऐसे में उन लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। तो दाम बढ़ने का कारण है, साथ ही सितंबर में हुई बारिश के कारण सब्जियां खराब हो गई, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आरएमजीबी डे शाखा में स्थायी शाखा प्रबंधक लगाने और बीकानेर रीजनल ऑफिस से नागौर रीजनल ऑफिस में डे शाखा को सम्मिलित कराने के लिए मांग पत्र भेजा गया। बता दें कि पिछले 1 साल से स्थायी शाखा प्रबंधक डे ग्रामीण बैंक में पद में खाली हैं, जिससे आम नागरिक किसान क्रेडिट कार्ड धारी का काम बैंक में समय से नहीं हो रहा। किसान कार्ड के 5 साल पूरे होने पर नवीनीकरण नहीं हो रहा है और नए किसान कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इस पद पर अगले 10 दिन में शाखा प्रबंधक नहीं लगाया गया तो डे तहसील निर्माण आंदोलन संघर्ष समिति की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो आरएमजीबी डे शाखा में स्थानीय शाखा प्रबंधक लगाने और बीकानेर रीजनल ऑफिस से नागौर पिछले 1 साल से स्थायी शाखा प्रबंधक डे ग्रामीण बैंक में पद खाली है, जिससे आम नागरिक किसान क्रेडिट कार्ड धारी और शाखा प्रबंधक पद जिस तरह से खाली हैं, उस तरह से किसानों का काम नहीं हो पा रहा है। किसान कार्ड के 5 साल पूरे होने पर नवीनीकरण नहीं हुआ है, नए किसान कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इस पद पर अगले 10 दिन में शाखा प्रबंधक नहीं लगाया गया तो डे तहसील निर्माण आंदोलन संघर्ष समिति की तरफ से बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तहसील डे क्षेत्र में जो डे में मुद्रा ग्रामीण बैंक की शाखा है, उस शाखा में पिछले 1-1.5 साल से स्थायी शाखा प्रबंधक नहीं होने से किसानों और 8 ग्राम पंचायतों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जो 5 वर्ष पूर्ण होने से किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं हो रहा है, नए किसानों को किसान कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं और डे शाखा को, डे ब्रांच को नागौर आर ऑफिस से हटाकर बीकानेर आर ऑफिस कर दिया है, जिससे नागौर मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित है और बीकानेर आर ऑफिस शाखा से 135-36 किलोमीटर दूर स्थित है। भरतपुर के मां रोदावल में मां भगवती का जागरण हुआ, जिसमें प्रियांशु द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। जागरण में सोहन सिंह योगी ने श्वेताओं को मां की भेंट जगमग ज्योति लहराई। जागरण की शुरुआत राजेंद्र ने गणेश वंदना के साथ की। साथ ही इस दौरान कलाकारों ने नशा छोड़ने का संदेश भी दिया। तो भरतपुर के रुदावल में मां भगवती का जागरण हुआ, जिसमें प्रियांशु द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। जागरण में सोहन सिंह योगी ने श्वेताओं को मां की भेंट जगमग ज्योति लहराई और जागरण की शुरुआत राजेंद्र ने गणेश वंदना के साथ की। साथ ही इस दौरान कलाकारों ने नशा छोड़ने का भी एक संदेश दिया, जो कि एक सराहनीय है। तो रुदावल में हुआ मां भगवती का जागरण। जागरण में पेश की गई मनमोहक प्रस्तुति। तो राजा कहने का महाराज को पाठ तो होगा। पंडित जी महाराज कहते हैं हाँ राजा जी ने पाए। तो पंडित जी महाराज क्या बता रहे हैं? उधर बावनबास में चरमराई सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने विधायक को ज्ञापन देकर अवगत कराया, जिसको बावनबास विधायक इंदिरा मीणा
टालमटोल करती हुई नजर आई। बता दें कि सवाई माधोपुर जिले की विधानसभा भवनवास में सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं से स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने प्रशासन गांव के संघ कैंप से लौट रही भवनवास विधायक इंदिरा मीणा को रोककर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। बता दें कि लंबे समय से भवनवास को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण नगर पालिका कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा। जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा है। साथ ही स्थानीय लोग अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज बनवाने की समस्या को लेकर काफी परेशान है। उधर भरतपुर जिले में लगातार 2 दिन की हुई बारिश के बाद सुबह शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। सुबह के समय घास व पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखाई देने लगी हैं। तापमान में गिरावट से एसी और कूलर बंद हो गए हैं, जिससे बिजली खपत में भी कमी आई है। लोगों का कहना है कि शरद ऋतु की शुरुआत तो हो चुकी है, अब धीरे धीरे मौसम में और अधिक सर्दी बढ़ेगी। तो भरतपुर जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि अब धीरे धीरे सर्दी महसूस होने लगी है। सुबह शाम की ठंड महसूस होने लगी है। सुबह के समय घास व पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी हैं। तापमान में भी गिरावट आई है, जिसके चलते अब घरों में एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब बिजली भी कम खर्च हो रही है। लोगों का कहना है कि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, अब धीरे धीरे मौसम में और अधिक सर्दी बढ़ेगी। तो बारिश के चलते भरतपुर जिले में अब सुबह शाम की ठंड बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि सुबह के वक्त पेड़ पौधों और घास पर ओस की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। सुबह शाम की काफी ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में भी गिरावट आई है। इसके साथ ही एसी और कूलर चलाना भी बंद कर दिया गया है। तो एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया है, जिसके चलते बिजली में भी कमी आई है, बिजली की खपत कम हो गई है। लोगों का कहना है कि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे मौसम में जो है अब सर्दी बढ़ने लगेगी। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।